हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज बात करेंगे एयरफोर्स वाई ग्रुप। तो दोस्तों आप जो है एयरफोर्स वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो दोस्तों आप जानते हैं जैसा कि एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए वैसे तो कई यूट्यूब पर चैनल हैं, लेकिन हमारे चैनल पर सिर्फ आपको 100% जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और यही जो है पूछे जाएंगे। तो आप जो है उन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ें ना जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और जो फालतू के क्वेश्चन उनको पढ़ने से क्या फ़ायदा। आप जो है सिलेबस में जितने क्वेश्चन हैं उतने उतने क्वेश्चंस को पढ़ें। तो हमारे चैनल पर जितने आपके एयरफोर्स वाई ग्रुप के सिलेबस के क्वेश्चन हैं वही क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो आप जो है उन्हीं क्वेश्चंस को करें जो आपके सिलेबस से हैं। बहुत ही जल्द मैं आपको एयरफोर्स वाई ग्रुप का सिलेबस, जो कि रागा और मैथमेटिक्स का जितना सिलेबस है वो बहुत ही जल्द मैं बताऊंगा कि आपका कितना सिलेबस है और कितने सिलेबस से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उन्हीं चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, एक भी चैप्टर इधर उधर से नहीं होता है। चाहे आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो आप शायद समझ पाएंगे। तो आपको जितने भी क्वेश्चंस कराए जाते हैं सभी आपके एयरफोर्स वाई ग्रुप में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, और यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे भी जाएंगे। तो एक एक क्वेश्चंस को देखें और वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताया करें कि आप कितने क्वेश्चंस को करेक्ट कर रहे हैं। आपके जो है नंबर कम आए या ज़्यादा आए उससे कोई लेना देना नहीं। आप जो अपना रिस्पॉन्स ज़रूर बताएं, मतलब अपना जो नंबर है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप कितने क्वेश्चंस को क्लियर कर रहे हैं। तो आज के हमारे कितने जो क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन है, उनमें से देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपका इजी क्वेश्चन इसलिए रखा है दोस्तों जिससे आपका जो है आपका हौसला बढ़ सके कि आप क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं। तो इजी क्वेश्चन है, ये तो सभी को मालूम होगा। इस क्वेश्चन को फ्रेंड इसलिए रखा है क्योंकि कई स्टूडेंट्स इसको क्वेश्चंस को सरल समझ के और इस क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्द ही गलत कर लेते हैं। तो आप ही जानते होंगे, अगर आपको इसका सही आंसर पता होगा। आरपीएफ का विस्तार पूछा गया, यानी कि आरपीएफ का फुल फॉर्म पूछा गया। तो जो चार ऑप्शन आपके पास दिए हैं, पहला ऑप्शन है रेल पुलिस फोर्स, ऑप्शन सेकंड है रेलवे पुलिस फेडरेशन, और ऑप्शन थर्ड है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, और ऑप्शन फोर है रेल पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स। तो आप करेक्ट आंसर जानते होंगे तो बताएंगे, ज़रूर बताएंगे आप। तो आरपीएफ का जो सही फुल फॉर्म होता है दोस्तों, जो करेक्टली फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, वो होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ना कि रेलवे पुलिस फोर्स। कई स्टूडेंट्स जो मैंने सुना भी है और जो है लिखते हुए देखा है रेलवे पुलिस फोर्स लिखते हैं, लेकिन रेलवे पुलिस फोर्स नहीं होता दोस्तों, उसका मतलब होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। और कई स्टूडेंट समझ रहे होंगे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। तो दोस्तों बता दें, आपके एयरफोर्स एग्ज़ाम में कोई ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, सब इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिर्फ आपको अपना बेसिक मजबूत रखना है और थोड़ा सा हाई लेवल, थोड़ा सा बिल्कुल लेवल जो है ऊपर उठा के चलना है, जिससे आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ आपका आंसर थर्ड है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हमारे जितनी भी सीरीज कराई जा रही हैं उनकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इससे आप क्वेश्चंस को दोबारा क्लियर कर पाएंगे। एग्ज़ाम से पहले आपको सभी क्वेश्चन को दोबारा क्लियर कर लेना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रीजनिंग से दोस्तों। क्वेश्चन में पूछ रहा है दिए गए श्रेणी क्रम में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो आपको एक श्रेणी दी है और उसमें लुप्त पद पूछ रहा है, जहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क का चिन्ह दिया हुआ ये देख रहे होंगे, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह दिया। यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा जो है पद यहाँ पर आएगा। तो चार ऑप्शन आपके पास दिए हैं, 36, ऑप्शन सेकंड है 40, ऑप्शन थर्ड है 42, ऑप्शन फोर है 48 यानी कि 48। तो आपको बताना है कि यहाँ पर आपका कौन सा पद आएगा। तो यही क्वेश्चन आपके रीजनिंग में भी दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिगर बेस आते हैं और ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, और रिलेशन ब्लड रिलेशन कई क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप उन्हीं क्वेश्चंस को करें ना जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फालतू के क्वेश्चन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। यूट्यूब पर आपको फालतू के क्वेश्चन कराने वाले कई चैनल मिल जाएंगे, लेकिन हमारे चैनल पर आपको 100% सेलेक्टेड क्वेश्चन ही कराए जाते हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो आपको एक सीरीज़ दी है दोस्तों, आप इस सीरीज़ को देख रहे होंगे। अगर आपने रीजनिंग के क्वेश्चन किए होंगे तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाएंगे। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों, आपको क्या करना है, इन दो दो सीरीज़ों को देखना है, एक एक छोड़कर
इस प्रकार से देखना है और ये इस प्रकार से सीरीज चल रही है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ क्या किया गया, ये किया गया 4 में 2 का गुणा, यानी कि 4 में 2 का गुणा किया गया है। तो 4 इंटू 2 होगा तो 8 आएगा, 8 इंटू 2 होगा तो 16 यानी कि 16 है, और 16 इंटू 2 तो हो जाएगा 32। इसी प्रकार अगर आप आगे सीरीज को बढ़ाएंगे तो 32 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ आएगा 64, लेकिन यहाँ आगे कोई सीरीज नहीं दी है, आपसे यही क्वेश्चन मार्क के चिन्ह तक पूछ रहा है। तो यहाँ 6 इंटू 2 किया गया तो 12, और 12 इंटू 2 किया गया तो 24, और 24 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा, आपका आ जाएगा 48, यानी कि आंसर 4 विल बी करेक्ट। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ आपका 4 आंसर करेक्ट था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, जनरल डायल की हत्या किसने की थी। तो जनरल डायल की पूछ रहा है दोस्तों। जनरल डायल आपको जानते होंगे, जिसने बहुत ही बड़ा ही नरसंहार किया था जलियांवाला बाग के हत्याकांड में। कई लोगों की इसने हत्या करवा दी थी, जो आपका पंजाब का रहने वाला था। तो पूछ रहा है जनरल डायल की हत्या किसने की थी। तो पहला ऑप्शन है प्रेमचंद ढींगरा, ऑप्शन सेकेंड है खुदीराम बोस, और ऑप्शन थर्ड है चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन 4 है ऊधम सिंह। तो क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत ही इतने ऐसे क्वेश्चन तो आपको ज़रूर पता होने चाहिए, क्योंकि इससे आपको प्रेरणा भी मिलती है। जनरल डायल जो कि बहुत ही क्रूर था, इसने कई बहुत बड़ा नरसंहार किया था। पूछ रहा है जनरल डायल की हत्या किसने की थी। तो जो फ्रेंड्स लगा रहे हैं ऑप्शन 4 यानी कि ऊधम सिंह, उन सभी का आंसर करेक्ट है। तो जनरल डायर की हत्या किसने की थी दोस्तों, ऊधम सिंह ने, जो ही बहुत छोटे थे, और उसी जलियांवाला बाग में ये उपस्थित थे जब इसने बहुत बड़ा जो नरसंहार करवाया था। जो वहाँ पर लोग भीड़ लगी हुई थी, उन पर गोलियाँ चलवाई थी, तब ये वहाँ उपस्थित थे और उस सभी को देख भी रहे थे। इनके भी कुछ लोग जो है इसमें मारे गए थे। तभी से इन्होंने एक जो है अपना प्रण ले लिया था कि जनरल डायर को मुझे मारना है। उनका ये एक मिशन सा बन गया था कि मुझे जनरल डायर को मारना है, और इन्होंने वो काम अपना पूरा भी किया था। इन्होंने ही जनरल डायर की हत्या की थी। तो यहाँ आपका 4 आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको रीजनिंग से दोस्तों कह रहा है, निम्न आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति होगी। तो क्वेश्चन आपको मैंने बताया था, ऐसे क्वेश्चन आपको कैसे करना है। आपको जो पहली सीरीज दे रही है, 3 फिगर दे रहे हैं, ये 3 फिगर को देखना है, उसी प्रकार से आगे भी बढ़ना है। आपको चौथा फिगर भी बताना है कि कैसे आएगा। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, आपसे एक ये आपको सीधी लकीर दी हुई है, प्लेन लाइन है, और इसमें क्या किया गया, ये पहले 45 डिग्री पर घूमा है, और उसके बाद ये 45 डिग्री, और तो ये आपका 45 प्लस 45 90 डिग्री। अब ये 45 90 डिग्री से फिर 45 घूमा, तो आपका हो जाएगा 45 प्लस 45 प्लस 45, तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब इसमें आप 45 और जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 180 डिग्री, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। तो आपकी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन कौन सी दिख रही है, आपकी हो जाएगी पहला ऑप्शन, बिल्कुल स्ट्रेट यानी कि प्लेन लाइन हो जाएगी, सिंपल समतल रेखा एक तरीके से। तो आपका पहला ऑप्शन है समतल रेखा बिल्कुल, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका पहला आंसर करेक्ट होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, एडमिरल शीर्ष अधिकारी होता है। तो एडमिरल, जैसा कि आप जानते होंगे, आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, तो एयरफोर्स में होता है एयर चीफ मार्शल। उसी प्रकार पूछ रहा है एडमिरल शीर्ष अधिकारी होता है। तो एडमिरल कहाँ का शीर्ष अधिकारी होता है। तो एडमिरल जो होता है दोस्तों, आपका एडमिरल शीर्ष अधिकारी होता है नौसेना का, यानी कि आंसर यहाँ पर आपका कौन सा करेक्ट होगा, आंसर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नौसेना यानी कि नेवी, आप जो बोलते हैं नेवी का शीर्ष अधिकारी होता है एडमिरल। और वायुसेना का होता है एयर चीफ मार्शल, और जो आपका थल सेना होता है उसके होते हैं जनरल। जो आपके जनरल होते हैं जनरल नारवाड़े, इस समय आपके जो थल सेना के प्रमुख अध्यक्ष जो हैं जनरल नारवाड़े हैं। और दोस्तों आप जो है इन तीनों सेनाओं से इन तीनों सेनाओं का प्रमुख जो होता है वो होता है CDS ऑफिसर, जो आपके जनरल बिपिन रावत हैं इस समय।
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसका फुल फॉर्म होता है CDS का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और CDS का एक और फुल फॉर्म होता है, वो दोस्तों क्या होता है, वो होता है कंबाइंड डिफेंस सर्विस, जो आपकी ग्रेजुएशन के बाद होती है इसकी तैयारी, कंबाइंड डिफेंस सर्विस। तो एडमिरल शीर्ष अधिकारी होता है नौसेना का, तो यहाँ आपका सेकेंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर आपका आंसर गलत लग गया है दोस्तों, यहाँ पर आपका सेकंड आंसर है नौसेना का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रीजनिंग से आपको दे रहा है RESTRPQ को लिखा जा रहा है SFTUSQR तथा RETOCJ को लिखा जा रहा है SFUPDK। ये आपको लिखा जा रहा है और पूछ रहा है पॉपकॉर्न POPCORN को क्या लिखा जाएगा। पॉपकॉर्न को पूछ रहा है क्या लिखा जाएगा। तो आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन कैसे करने होते हैं दोस्तों, तो पहले तो आपको ये देख लेना, यहाँ पर आप देख रहे होंगे R के बाद S, E के बाद F, S के बाद T और T के बाद U। इसमें एक एक शब्द बढ़ा के लिख दिया गया है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन करते समय आपको क्या करना है, अगर वही शब्द दिए हैं, आपसे पॉपकॉर्न के बारे में पूछ रहा, अगर आप देख रहे हैं इनमें शब्द दिए, P भी दिया है, O भी दिया है, P फिर दिया है, तो आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन वहाँ से देख के ही करने चाहिए कि इसके ऊपर जो शब्द लिखा गया है वो क्या लिखा गया है। तो आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन उन्हीं में से देखकर छांट कर लिखना चाहिए कि उस शब्द के बदले में कौन सा शब्द जो है लिखा गया है। ऐसे ठीक रहता है, क्योंकि आपके एक दो जो है पॉइंट इधर उधर हो जाते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे पी जो होता है, पी के सामने कौन सा शब्द लिखा है, पी के सामने आपका क्यू। तो आप देखेंगे क्यू तो सभी में, तीनों ऑप्शनों में क्यू पहले है। उसके बाद देखेंगे आप ओ के बाद क्या लिखा है दोस्तों, ओ के बाद आपका लिखा है, ये आपका ओ दिया है, तो ओ यहाँ पर दिया है पी, तो ओ के बाद दोस्तों हो जाएगा पी। अब फिर देखेंगे दोस्तों, फिर पी आया, तो पी के बाद क्या है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर आपका क्यू होगा पहले, फिर आएगा ओ के बाद पी, और फिर पी दिया तो पी के बाद क्यू, और फिर दिया सी तो सी के बाद डी, और फिर दिया है ओ के बाद फिर पी, और फिर दिया आर तो एस आएगा, और फिर दिया एन तो एन के बाद ओ आएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, क्यू पी क्यू डी पी एस ओ। तो ये ऑप्शन दिख रहा है आपको, थर्ड ऑप्शन, तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आप रीजनिंग के क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है दोस्तों फिलीपींस की राजधानी, तो फिलीपींस की राजधानी पूछ रहा है दोस्तों। तो आपसे एक जो राजधानी है दोस्तों, यानी कि कैपिटल्स है, एक कैपिटल जरूर पूछी जाती है। तो फिलीपींस की राजधानी पूछ रहा है, तो फिलीपींस की राजधानी आपको अगर मालूम होगी तो आप बिल्कुल आसानी से आंसर दे पाएंगे। तो फिलीपींस की राजधानी जो है दोस्तों वो है मनीला। कौन सी है, आंसर फर्स्ट हो जाएगा मनीला। फिलीपींस की राजधानी है मनीला। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका फुल फॉर्म से, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है VRS का फुल फॉर्म। किसका पूछ रहा है, VRS का शब्द विस्तार पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है वेरी रिफ्रेशिंग सिस्टम, ऑप्शन सेकंड है वॉलंटरी रिक्वायरमेंट स्कीम, और ऑप्शन थर्ड है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, ऑप्शन फोर है इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर बताना है VRS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपने पढ़ा होगा तो आप काफ़ी आसानी से आंसर दे पाएंगे। आपके एयरफोर्स के एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन आपके फुल फॉर्म से अवश्य ही आते हैं, यानी कि ज़रूर ही आते हैं, 100% आते हैं। तो VRS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो VRS का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वो करेक्ट फुल फॉर्म होता है ऑप्शन थर्ड वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। तो VRS का फुल फॉर्म होता है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग ज़रूर पढ़ लेना। इन क्वेश्चन को रिपीट करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको इनकी PDF मिल जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न सूचक चिन्ह जो है के स्थान पर क्या आएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर पूछ रहा है क्या आएगा। तो एक सीरीज दी हुई है आपको KN, NL, QJ, TH, फिर आपको दिया है क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क के चिन्ह पर आपको पूछ रहा है क्या, कौन सा जो है आएगा शब्द।
तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को आपको कोडिंग डिकोडिंग आपको नंबर जो है इनके याद होने चाहिए। ए से जेड तक जितनी भी आपकी शब्द होते हैं इनको सबको याद होना चाहिए कितने नंबर पर आपके आते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग इन दोनों को देखें, इनको देखें, सिर्फ इनको देखें। के के बाद एन कितने, एन के आता है 11 नंबर पर, तो 11 में और एन आता है आपका 14 नंबर पर। तो के में कितना जोड़ा गया है, के होता है 11, तो 11 में 3 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 14 यानी कि 14। तो के आता है आपका 11 नंबर पर और एन आता है 14 नंबर पर। तो 11 में 3 जोड़ेंगे तो आपका 14, तो 14 पे आता है एन, और 14 में 3 जोड़ेंगे तो आएगा 17। तो 17 पे कौन आता है, क्यू। अब क्यू में यानी कि क्यू 17, तो 17 में 3 जोड़ेंगे तो आएगा 20 यानी कि 20। तो 20 पर कौन सा आता है, 20, टी आता है। इसी प्रकार आपसे क्या यहाँ पर दूसरी सीरीज है जो उसमें क्या किया गया, अब ये टी आया है तो 20, तो 20 में 3 जोड़ेंगे यानी कि 23, 23 नंबर पर आता है आपका डब्लू। तो पहला शब्द तो आपका हो जाएगा डब्लू। और फिर इसमें क्या किया गया, दूसरे वालों में देखेंगे आप, ये वाली इसको देखेंगे तो एन के बाद लिखा है एल, तो एन जो है आपका 14 नंबर पर। एल जो आता है आपका दोस्तों वो कितने नंबर पर आता है, वो आता है आपका 12 नंबर। तो एन 14 और एल जो है 12। तो 14 यानी कि 14 से 12 घटाएंगे तो आपका 2, तो 2 जो है यहाँ पर घटाया जा रहा है। तो जे है आपका, ये आता है आपका 10 नंबर पर। तो 10 से जब 2 घटाएंगे तो आपका आएगा 8 यानी कि एच। अब एच यानी कि 8 से 2 घटाएंगे तो आएगा 6। तो 6 नंबर पर आपका कौन सा आता है, वो आता है आपका एफ। तो ये आपको आंसर कहाँ पर दिख रहा है, एफ कहाँ पर दिख रहा है, एफ दिख रहा है, डब्ल्यू एफ, पहले ऑप्शन में डब्ल्यू एफ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे अगर आपको एक एक नंबर पता होगा, कि आपको ए से जेड तक आपको बिल्कुल रटा होगा कि कौन से नंबर पे कौन सा शब्द आता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है रामचरितमानस। रामचरितमानस किस मुगल शासक के काल में लिखी गई? तो रामचरितमानस पूछ रहा है दोस्तों किस मुगल शासक के शासन काल में लिखी गई थी। तो आपको अगर पता होगा तो आप करेक्ट आंसर लगा पाएंगे। तो रामचरितमानस जो दोस्तों लिखी गई थी वो लिखी गई थी अकबर के शासन काल में। अकबर के शासन काल में लिखी गई थी। रामचरितमानस को किसने लिखा था दोस्तों, वो लिखा तो आपका तुलसीदास जी ने। तो आपका यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अकबर ने रामचरितमानस जो है किस मुगल शासक के शासन काल में लिखी गई थी, वो लिखी गई थी आपके अकबर के शासन काल में। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी दोस्तों आपके इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।